कौम एक जिंदा कौम है और मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि वो इजराइल से नफरत करती है। जब हम तस्बीह पे खुश हो जाते हैं, जब हम पेशावरी चप्पल पे खुश हो जाते हैं, जब हम सलवार कमीज पे खुश हो जाते हैं, जब हम स्टाइल पे खुश हो जाते हैं, जब हम बगैर लिखी हुई तकरीर से खुश हो जाते हैं, दिमाग में ये चीज नहीं बैठती। तो हमको समझा रहा है लेकिन हम समझना नहीं चाहते। यहूदो निसारा के बूट पॉलिश करने का मसला हो, उसमें इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी एक ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज बात करते हैं कि जो इमरान खान ने इंटरव्यू दिया पारस को, या आप यूं ही कह लें कि अभी तक इमरान खान ने नवाज शरीफ का, जब पाकिस्तान में जितने भी करप्ट हैं उनका क्या किया, या जो नूरधारी ने इंकशाफ किया था पाकिस्तान और इसराइल के हवाले से, और नूरधारी का मंसूर अली ख़ान को जो इंटरव्यू था, इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक हिंदी फिल्म का स्टोरी आपको शॉर्टकट में सुनाता हूँ कि एक हिंदी फिल्म में क्या होता है कि दो मिनिस्टर होते हैं, जो एक्टर होते हैं वो उन्होंने मिनिस्टर का किरदार अदा किया। तो उसमें एक मिनिस्टर जो होता है वो विलन के रूप में होता है, बदमाशी करना, गुंडे रखना, चोरी करना, करप्शन करना। और दूसरा जो मिनिस्टर होता है वो बहुत ही अवाम में पॉपुलर होता है, वो गरीब अवाम की बात करता है कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूँगा, मैं जो बड़े बड़े ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं उनको सामने लेके आऊँगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये कातिल है, ये करप्ट है, ये चोर है। तो उसकी बातों में जो विलन होता है, एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो उसकी बातों में आ जाता है। वो बोलता है वाकई ये जो हमारा मिनिस्टर है ये तो बहुत ही ईमानदार है, ये वाकई अवाम का दर्द रखता है। तो वो उस जो करप्ट विलन के रूप में मिनिस्टर होता है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर देता है, और कुछ सबूत होते हैं जो उस विलन के हाथ में, जो उस पुलिस ऑफिसर है उसके हाथ में लग जाते हैं। आखिर उसके ऊपर हमला होता है, वो हॉस्पिटल में चला जाता है। तो वो जब मरने लगता है तो वो ये चाहता है कि मेरे पास जो सबूत हैं उस मिनिस्टर के, चोरी के, गद्दारी के, यानी कि करप्शन के, जितने भी बड़े बड़े सबूत हैं वो मैं एक ईमानदार मिनिस्टर को देना चाहता हूँ। तो वो उसी मिनिस्टर को बुलाता है जो अवाम में बड़ा पब्लिक और मशहूर होता है। उसको बोलता है हाँ भाई ये सर मैं आपसे ज़्यादा किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकता हूँ कि आप वाकई ही हमारे मुल्क के वफ़ादार हैं, आप वाकई ही ईमानदार हैं, आप वाकई ही हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैं तो मर रहा हूँ लेकिन ये जो सबूत हैं ये मेहरबानी करके तुम उस मिनिस्टर के हैं आपके पास, आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। वो बोलते हैं बेटा आप फिक्र ही ना करें, मैं उसको ऐसे लटकाऊँगा कि दुनिया देखेगी। तो वो उससे सबूत लेके वो उस अपने मिनिस्टर को फ़ोन करता है और दोनों बैठ के हंसी मजाक करते हैं। वो उसको बोलता है यार आप क्या चालाक हैं। तो यानी वो दोनों मिले हुए थे। दोस्तों, समझने की बात है, आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही कि नवाज शरीफ, इमरान खान, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो जुल्म हो, या वो इसराइल पाकिस्तान पॉलिसी हो, या इस्लाम के ख़िलाफ़ पॉलिसी हो, मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि वो एक ही हैं, इनमें बिल्कुल 1% भी फ़र्क नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, प्लीज़ आप सुनना। नूरधारी ने जो इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने वफद भेजा था, और नवाज शरीफ का भी जिक्र किया, जरदारी का भी जिक्र किया, मुशर्रफ के दौर का भी जिक्र किया, तो मरियम नवाज़ ने क्या किया, वो ट्वीट कर दिया। जब उसने को मालूम था कि इसमें नवाज शरीफ का भी जिक्र है तो उसने डिलीट कर दिया। अभी नून लीग वाले उसके एक ही बयान को, नूरधारी की एक ही स्टेटमेंट को आधा नून लीग वाले यूज कर रहे हैं कि जी इसने मौजूदा हुक्मरानों के वफद की बात किया है, और जो पीटीआई वाले हैं उसके दूसरे हिस्से की बात कर रहे हैं कि जी ये तो नून लीग की बात कर रही है। लेकिन बेवकूफ़ हमको बना रहे हैं, अलग आप लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। अब लोगों को समझ नहीं आ रही। जब मंसूर अली खान को इंटरव्यू दिया नूरधारी ने, तो आप लोगों ने गौर नहीं किया कि वो क्या बातें कर रहे थे, वो कितना बड़ा दावा कर रहा था कि भाई आया है, आप लानत भेजो इस हुकूमत पे। पहली तो बात है कि मैं सलाम करता हूं मंसूर अली खान साहब को कि उसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया उस नूरधारी को। और सेंटीमेंट की बात कर रहा है, किस सेंटीमेंट की बात कर रहा है, वो तो हमको समझा रहा है लेकिन हम समझना नहीं चाहते। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि नहीं जी हमारे हुक्मरान है जी, इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया। तो भाई उनके खिलाफ केस क्यों नहीं करता, नूरधारी के खिलाफ वो पिटीशन क्यों नहीं लेके जाता कि भाई आप हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा एक सीरियस मसला है, आप इसके ऊपर क्यों झूठा बयान दिया। इमरान खान साहब ने क्यों बरतानिया में जाकर उसके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं किया। अब तो कहते हैं उधर तो इंसाफ मिलता है।
इसराइल का मसला हो, इस्लाम का मसला हो, या यहूदो निसारा के बूट पॉलिश करने का मसला हो, उसमें इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी एक ही हैं। ये बात आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए, लेकिन आप समझने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि आसिया मलूना को जब रिहा किया गया तो पार्लियामेंट में खड़े होकर शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी ने क्या बोला था कि खान साहब कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। कभी किसी बात के ऊपर अपोजिशन ने बोला हुक्मरान जमात को कि भाई कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं? इस्लाम के खिलाफ बात थी। दूसरा खत्म नबूवत का जो चेंजिंग थी नवाज शरीफ के दौर में, शफकत महमूद उसके बीच में था। इमरान खान ने एक लफ्ज बोला था कि नवाज शरीफ आपने खत्म नबूवत के ऊपर उसमें चेंजिंग क्यों की? नहीं की। शफकत महमूद उसके अंदर था। लेकिन फिर भी आप लोग समझने के लिए था। यकीन कर, वो उस हिंदी फिल्म की स्टोरी मौजूदा पाकिस्तान की हुक्मरान से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। सेम टू सेम वही स्टोरी है कि एक हमारे सामने ईमानदार आदमी खड़ा कर दिया, एक आमद करप्ट खड़ा दिया और अवाम को तकसीम करके कि यार ये बहुत ईमानदार आदमी है। करप्शन के ऊपर क्या हुआ? पारस ने जब सवाल किया इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान साहब आप नवाज शरीफ को कब लेके आ रहे हैं, तो आप लोगों ने जवाब सुना, उसने क्या जवाब दिया? या उससे पहले मंसूर अली खान ने प्रोग्राम किया, उसमें जवाब इमरान खान ने दिया। शेख रशीद ने क्या बोला? उसको अल्लाह ही लेके आएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों के दिमाग में यह चीज नहीं बैठती कि नहीं ये जी लेके आएगा। ये इमरान खान, नवाज शरीफ एक ही चीज है। सबसे पहले इंटरव्यू इमरान खान ने अरशद शरीफ में बता दिया था कि हमको शर्मिंदगी हो रही है, हम बड़ा अफसोस कर रहे हैं कि हमने नवाज शरीफ को भेज दिया। और भेजने वाला कौन है? अदालत का नाम ले रहे हैं। अदालत को रिपोर्ट किसने दी? उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो किसने दी? यास्मीन राशिद ने दी, डॉक्टर फैसल ने दी, इमरान खान के आदमी हैं। क्या उसके खिलाफ एक्शन हुआ? क्या कोई कमेटी बनी? क्या इंक्वायरी हुई उनके खिलाफ? या उसको डांट पिलाई गई, या उनको वजारत से हटाया गया? हाँ, फयाज उल हसन चौहान को वजारत से हटाया जा सकता है कि वो मोदी के खिलाफ बात करता है। कश्मीर का मसला किधर गया? आप लोगों को मालूम है सकूत कश्मीर हो गया, लेकिन फिर भी समझने के लिए तैयार नहीं है अवाम। तो नूरधारी सही कहता है कि पाकिस्तानी अवाम को शऊर की जरूरत है। वो तो दूसरी तरफ कह रहा था ना कि भाई कश्मीर के मसले में अवाम को शऊर की जरूरत है, सॉरी इसराइल के मसले में। लेकिन मैं कहता हूं कि बिल्कुल आप लोगों को वाकई शऊर की जरूरत है कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यार किसी एक करप्ट को पकड़ा, किसी को एक को जेल में डाला, खुद एनआर दो के उसको बाहर भिजा दिया और अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन ये बात आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। नूरधारी ने वाज़ेह इंकशाफ कर दिया कि पाकिस्तानी वफद गया था। सब लोग बोलते हैं कि जुल्फी बुखारी गया था। जुल्फी बुखारी का हर किसी को मालूम है कि वो कौन है। अचानक वो टपका, पहले वो नहीं था ना, वो किसी पार्टी में है ना, वो कैंपेन में है ना, इमरान खान के उसके साथ स्ट्रगल किया है। जितने भी इमरान खान के मशहूर हैं वो आसमान से टपके हुए हैं बस जब जो ही वजीर आजम इमरान खान बना। लेकिन फिर भी हम समझने के लिए तैयार नहीं। क्यों भाई, हम क्यों समझें? जब हम तस्बीह पे खुश हो जाते हैं, जब हम पेशावरी चप्पल पे खुश हो जाते हैं, जब हम सलवार कमीज पे खुश हो जाते हैं, जब हम स्टाइल पे खुश हो जाते हैं, जब हम बगैर लिखी हुई तकरीर से खुश हो जाते हैं, तो हमको क्या जरूरत है कोई हमारे लिए काम करे या ना करे? तो कश्मीर के मसले पे मैं पहले भी जितनी फलस्तीन के हवाले से वीडियो बना रहा हूं, तो उसी सब वीडियो में मैं 3-4 वीडियो बना चुका हूं। उसमें कहता हूं कि ये पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी एक सोच तब्दील करने में यह कोशिश हो रही है। जैसा कि वो सेंटिमेंट की सोच की बात, शऊर की बात कर रहा है, इसमें लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को चेक किया जा रहा है कि अगर हम इसराइल के साथ तलकात रखें तो पाकिस्तानी अवाम क्या रद्द अमल देगी। वो सीना तान के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का वफद आया था। भाई माना तो सऊदी ने भी नहीं है। सऊदी ने भी अभी तक तस्लीम नहीं किया है कि वो जो इसराइल का जो सदर है वो आया था, या जो पेम्पू है वो आया था उसमें न्यूम सिटी में। लेकिन सब लोगों को मालूम है, उन्होंने दावा किया हम गए थे, मुआहदे हुआ, लेकिन सऊदी नहीं मान रहे। ऐसा भी ना मानने से क्या, बिल्कुल मैं यकीन करता हूं। मेरे को अपने वज़ीर आज़म की बात पे यकीन करना चाहिए, नूरधारी की ज़बान पे यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे हुकूमत ने उनके खिलाफ किया क्या? उनके खिलाफ एक्शन क्या लिया? उसकी झूठी खबर के खिलाफ बरतानिया में बैठ के उसके खिलाफ क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करने का सोचा? नहीं किया ना। अगर इमरान खान, नवाज शरीफ हकीकत में अगर ये एक दूसरे के खिलाफ होते, हकीकत में अगर ये एक दूसरे को अपने मुल्क के लिए, नवाज शरीफ और इमरान खान अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए एक दूसरे के खिलाफ होते, तो मॉडल टाउन वाकया नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के गले में फंदा डालने के लिए काफी है। लेकिन मॉडल टाउन के ऊपर बात हुई नहीं हुई।
किधर के इमरान खान साहब जब तैरुल कादरी के साथ खड़े होकर बोलते थे कि मैं इनके साथ इंसाफ लेके आऊंगा। तो दोस्तों ये वो स्टोरी थी हिंदी फिल्म की कि दोनों एक ही थे, लेकिन एक अलग रूप में था, दूसरा अलग रूप में था। अवाम को बेवकूफ बनाया, अवाम ने उनके ऊपर एतमाद किया, उनको सबूत दिए, उसके ऊपर उस ईमानदार पुलिस अफिसर ने एतबार किया और उसको जब दे दिया तो वो जाके उसके साथ बैठ गया। दोस्तों एक बात मेरी याद रखना, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये अपनी जात के लिए, अपनी अना के लिए एक दूसरे के लिए मुखालिफ हैं, कुर्सी के लिए, इक्तदार के लिए, इस्लाम के लिए, यहूद और नसारा के बूटा पालिश करने के लिए, मसला फ़लस्तीन इसराइल के लिए, मसला कश्मीर के लिए। ये तीनों एक हैं, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान, तीनों एक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। इस्लाम के खिलाफ पॉलिसी हो तो इकट्ठे हैं। इसराइल क्या है? फ्रांस के सफीर की बात निकालने की बात आई तो वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया, पोजीशन के पास तो अभी बात ही नहीं गई, पार्लियामेंट में तो बात ही नहीं गई। तो दोस्तों ये ड्रामा पाकिस्तान में चल रहा है, आवाम को समझना चाहिए। जो मसला कश्मीर हल हो गया ना, आवाम खुश हो गई, सकूत कश्मीर हो गया। अल्लाह ना करे कि ऐसा इसराइल वाला मामला भी हल हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को ये यकीन से कहता हूँ, खुदारा खबर की गहराई तक जाया करो। ये जितने भी मैं 3-4 पॉइंट बताएं, इसके ऊपर ये सब इकट्ठे हैं, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल मलिक इन्फो 24 को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह।